आज हम लोग लेटर ऑफ क्रेडिट देख लेते हैं। लेटर ऑफ क्रेडिट क्या होता है? लेटर ऑफ क्रेडिट भी एक तरह से गारंटी मान सकते हैं, जिसमें बैंक जो है वो कस्टमर के बिहाफ पर एक तरह से जिम्मेदारी दे रहा है। ठीक है, कि बैंक जो है वो पेमेंट करेगा, किसको? बेनिफिशियरी करेगा। लेटर ऑफ क्रेडिट को हम लोग डिटेल में बहुत अच्छे से प्रीवियस चैप्टर से पढ़ चुके हैं। प्लीज़ गो एंड हैव अ लुक, उसमें पूरे फ्लो चार्ट वगैरह सब है। आपको बहुत, ये तो बस यहाँ पे चैप्टर की रिक्वायरमेंट है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, अदरवाइज हम लोग वहाँ बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है हमने। ठीक है, तो लेटर ऑफ क्रेडिट है वो बैंक दे रहा है किसी कस्टमर के बिहाफ पर कि आकि उनके बेनिफिशियरी को पेमेंट कर रहा है। ये एक बायर और सेलर के बीच की एक अंडरस्टैंडिंग है। मतलब सपोज कोई कंपनी ABC है, वो XYZ को सामान बेचती है, तो जो सेलर है उसको तो पैसा चाहिए, तो जो बायर है मतलब जो XYZ है वो उसको पैसा दे देगा। कैसे देगा? बैंक के माध्यम से। मतलब बायर के बिहाफ पर बैंक उसको पैसा देगा, तो उसको बोलेंगे एक तरह से लेटर ऑफ क्रेडिट। ये भी तरह से गारंटी है। ठीक है, ये जो है इनको नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स नहीं माना जाता है। लेटर ऑफ क्रेडिट में कई सारी पार्टीज होती हैं, बट बिफोर मूविंग ऑन आई रिक्वेस्ट कि आप प्लीज़ ये देख लीजिए कि ये चैप्टर जो है ये GIB पेपर 2 में मॉड्यूल B का चैप्टर 11 है। मतलब फंक्शंस ऑफ बैंक्स में चैप्टर 11 लेटर ऑफ क्रेडिट की हम बात कर रहे हैं। तो लेटर ऑफ क्रेडिट में क्या क्या पार्टीज होती हैं? पहला होता है एप्लीकेंट, बायर, इंपोर्टर, ओपनर, सब एक ही आदमी है। ठीक है, सपोज कोई कंपनी है मिस्टर श्रीवास्तव एंड कंपनी, उसने बैंक को अप्लाई किया लेटर ऑफ क्रेडिट के लिए, तो जो अप्लाई करेगा उसको बोलेंगे एप्लीकेंट या बायर, क्योंकि भाई पैसा तो उसको भेजना है ना, तो वो बायर हो गया, सामान खरीद रहा है। या इंपोर्टर, क्योंकि वो एक्सपोर्टर तो है नहीं, इंपोर्टर है, मंगा रहा है। या वो ओपनर, क्यों? वो ओपन कर रहा है लेटर ऑफ क्रेडिट को, इसलिए। फिर उसके बाद सेकेंड पार्टी इसमें होती है इशूइंग बैंक। बैंक जो कि लेटर ऑफ क्रेडिट को ओपन करता है एप्लीकेंट की रिक्वेस्ट पे। इस केस में एग्जांपल लिया है, जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा के पास मिस्टर श्रीवास्तव कंपनी का आदमी गया, उसने कहा आप हमारे लिए एक लेटर ऑफ क्रेडिट या LC ओपन कर दीजिए, तो उसने बैंक ऑफ बड़ौदा ने ओपन करी, तो बैंक हो गया इसमें इशूइंग बैंक। कौन हो गया? बैंक ऑफ बड़ौदा। फिर तीसरी पार्टी इसमें होती है बेनिफिशियरी, एक्सपोर्टर या सेलर, जिसको वो पैसा मिलने वाला है LC के थ्रू, जो सामान बेच रहा है। ठीक है, जिसको उस लेटर ऑफ क्रेडिट का बेनिफिट मिलेगा। इस केस में एग्जाम्पल लिया है MS मेसर्स झाई एंड कंपनी का। उसके बाद थर्ड आता है, फोर्थ आता है इसमें एडवाइजिंग बैंक या नोटिफाइंग बैंक। ये वो बैंक होता है जो कि बेनिफिशियरी या एक्सपोर्टर कंट्री को लेटर ऑफ क्रेडिट के बारे में एडवाइस करता है। फॉर एग्जांपल UK बैंक, मतलब इंडिया से सपोज UK सामान जा रहा है, तो UK में कंपनी कौन थी? मिस्टर श्रीवास्तव कंपनी। इंडिया में कौन है? मेसर्स झाइन कंपनी। तो UK का जो बैंक होगा वो बेनिफिशियरी को एडवाइस करेगा कि भाई आपका पैसा यहाँ यहाँ से ऐसे ऐसे हो रहा है। ठीक है, तो जो बेनिफिशियरी है उसका जो बाहर कंट्री का जो बैंक होगा, जो जिसका काम एडवाइस करना है, वो हो जाएगा एडवाइजिंग बैंक या नोटिफाइंग बैंक। फिर आता है नेगोशिएटिंग बैंक। जो नेगोशिएटिंग बैंक है, द बैंक इन द बेनिफिशियरी एक्सपोर्टर कंट्री। मतलब इस केस में UK में एक ऐसा बैंक जो कि इन बिल्स को नेगोशिएट करेगा, मतलब कि पेमेंट करेगा उन बिल्स का, किसको? सेलर के द्वारा, और उस डॉक्यूमेंट्स को एक्सेप्ट करेगा। जो भी डॉक्यूमेंट्स, बिल ऑफ लीडिंग हुआ, एयरवे बिल हुआ। बिल ऑफ लीडिंग शिपिंग में यूज होता है। मतलब आपने सपोज कंट्री A से कंट्री B कोई भी सामान भेजा, तो शिपिंग में जो रसीद होगी तो उसको हम लोग बिल ऑफ लीडिंग बोल लो कि भाई हमने लोड कर दिया सामान, इसको बिल ऑफ लीडिंग बोलते हैं। लेडिंग बोलते हैं, लोडिंग नहीं। इफ द LC स्पेसिफाइज अ बैंक, देन दैट बैंक इज नेगोशिएट। अगर LC में लेटर ऑफ क्रेडिट में अगर ये नाम लिखा हुआ है किस बैंक के लिए करना है, तो नेगोशिएटिंग बैंक वो होगा, और अगर नहीं है तो उसको नॉमिनेटेड बैंक या पेइंग बैंक जो है वो कौन सा हो जाएगा? जो हमने ऊपर पढ़ा था नेगोशिएटिंग बैंक है, वही हो जाएगा। ठीक है, इफ द LC हाउएवर डज नॉट स्पेसिफाई बैंक, देन एनी बैंक कैन बी नेगोशिएटिंग बैंक। ठीक है, अगर नाम नहीं लिखा तो कोई भी बैंक नेगोशिएटिंग बैंक बन सकता है। कंफर्मिंग बैंक कौन है? नाम से क्लियर हो रहा है, ऐसा बैंक जो कि ये कंफर्म करे भाई पैसा आ गया। ठीक है, द एडवाइजिंग बैंक इज ओनली रिक्वायर्ड टू एडवाइज the credit to the beneficiary. If however in addition to the advising the credit, the advising bank were to confirm it, then the advising bank will also become confirming। मतलब पैसा प्राप्त होगा तो confirming में बताया कि भाई, सॉरी पैसा नहीं, LC की बात हो रही है, LC प्राप्त होगी, सब कुछ ठीक है, तो confirming में उसको confirm कर देगा। फिर reimbursing बैंक कौन है? वो बैंक जो उस पैसे को reimburse करेगा, किसको? इट इज़ द बैंक विच इज़ अपॉइंटेड बाय द इशूइंग बैंक। इशूइंग बैंक कौन है? जिसने LC ओपन करी है। ठीक है, जिस केस में कौन सा? बैंक ऑफ बड़ौदा था, तो वो इशूइंग बैंक था। वो जिसको एडवाइस कर अपॉइंट कर रहा है एज अ रिइंबर्सिंग बैंक, वो अलग होगा। बिफोर मूविंग ऑन आई रिक्वेस्ट कि प्लीज़ आप डिस्क्लेमर देख लीजिए, अंडरस्टैंड दिस वीडियो इज़ फॉर एजुकेशनल पर्पज ओनली। ठीक है, तो रिइंबर्समेंट करने के लिए जो एडवाइस जो कर रहा है वो कौन हो गया? आपका रिइंबर्सिंग बैंक हो गया। ठीक है, उसके बाद टाइप्स ऑफ लेटर क्रेडिट भी बताया गया है, कुछ क्या क्या टाइप्स होते हैं। पहला होता है एक्सेप्टेंस क्रेडिट टाइप, फिर रिवोकेबल क्रेडिट टाइप, फिर इरिवोकेबल। कंफर्म, नाम से ही क्लियर है। एक्सेप्टेंस क्रेडिट का मतलब क्या है? इमीडिएट पेमेंट।
इसमें जैसे ही बिल ड्रॉ होंगे तुरंत इमीडिएट पेमेंट कर दिया जाएगा, इसको बोलेंगे एक्सेप्टेंस लेटर ऑफ क्रेडिट। रिवोकेबल में क्या है कि आज एलसी साइन हो गई, सब कुछ फाइनल हो गया और कल उसको आपने कैंसिल कर दिया, ठीक है, इसमें आपको बेनिफिशियरी को कोई नोटिस भी नहीं देनी है, तो उसको बोलेंगे रिवोकेबल। हालांकि ये होती नहीं है, बहुत रेयर यूज होती है। इररिवोकेबल क्या है, जिसमें क्या है कोई भी ना तो चेंजेस किया जाते हैं एलसी साइन होने के बाद, ना ही कोई कैंसिल किया जा सकता है बिना बेनिफिशियरी की मर्जी के, तो उसको बोलेंगे इररिवोकेबल। उसके बाद कंफर्म क्रेडिट का मतलब क्या है, जो इररिवोकेबल क्रेडिट वाली एलसी हैं जो उनको कंफर्म भी बोल सकते हैं विद रिकोर्स या विदाउट रिकोर्स। विद रिकोर्स विदाउट रिकोर्स का क्या मतलब है कि कोई उसमें अंत का रास्ता है कि नहीं। रिकोर्स का मतलब ये है कि भाई अगर आपने एक बार भले इररिवोकेबल थी और अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम होती है तो उसमें जो बेनिफिशियरी है उसको कुछ रिकोर्स अवेलेबल है भी कि नहीं, मतलब उसको पैसा मिलेगा भी कि डूब गया उसका पैसा, इस तरह से कहा गया, ठीक है। जब बेनिफिशियरी जो है वो अगर एलसी के द्वारा बिल ड्रॉ करता है और ड्रॉई जो है पेमेंट नहीं कर पाता है तो उस केस में वो एक्शंस ले सकता है। जो जिनमें वो एक्शंस ले सकता है उनको विद रिकोर्स बोलते हैं, और जिनमें वो एक्शन नहीं ले सकता है उसमें विदाउट रिकोर्स बोल सकते हैं, मतलब कुछ नहीं बिगाड़ सकता है तो विदाउट रिकोर्स। ट्रांसफरेबल क्रेडिट्स का मतलब है कि ऐसी एलसी जिसमें जो है बेनिफिशियरी जो है वो अपने राइट्स किसी थर्ड पार्टी को ट्रांसफर कर देता है, उसको ट्रांसफरेबल लेटर ऑफ क्रेडिट बोलते हैं। बैक टू लेटर ऑफ क्रेडिट का मतलब क्या है कि कई ट्रांजेक्शन इन्वॉल्व हैं, एक ही लेटर ऑफ क्रेडिट जो है बैक टू बैक चलती रहेगी और ट्रांजेक्शन बार बार चेंज होते रहेंगे। इसमें जो बेनिफिशियरी होता है जिसके फेवर में लेटर ऑफ क्रेडिट इशू किया जाता है वो सेम उसी लेटर ऑफ क्रेडिट को अन्य बैंक के फेवर में भी या सप्लाई केस में भी इस्तेमाल कर लेता है। इसके बाद दूसरा है एंटीसिपेटरी लेटर ऑफ क्रेडिट। इसमें दो होते हैं, एक होता है रेड क्लॉज और एक होता है ग्रीन क्लॉज। तो जो रेड क्लॉज लेटर ऑफ क्रेडिट होता है उसमें जो बेनिफिशियरी है उसको कुछ एडवांस अमाउंट दे दिया जाता है। मतलब सपोज वो 1 करोड़ का सामान ले रहा है तो कहा कि 10 लाख रुपए एडवांस ले लो आप हमसे, या उसने डिमांड किया, तो रेड क्लॉज के अंतर्गत उसको उस लेटर ऑफ क्रेडिट के अगेंस्ट एडवांस 10 लाख रुपए दे दिया जाएगा, बाकी पेमेंट तो बाद में होगा ही होगा। ये इनको रेड क्लॉज कहा जाता है। और साथ ही साथ इसमें एक इंटरमीडियरी बैंक होता है, वो बेनिफिशियरी को शिपमेंट से पहले, सामान निकलने से पहले ही वो एडवांस अमाउंट प्रोवाइड कर देता है। ग्रीन क्लॉज लेटर ऑफ क्रेडिट भी सेम रेड क्लॉज की तरह ही होता है, बस फर्क सिर्फ इतना होता है कि इसमें तो सामान निकलने से पहले तो एडवांस दे ही देंगे, साथ ही साथ सामान को स्टोर करने के लिए जहां पर भी उसको पोर्ट ऑफ शिपमेंट में कहीं भी रखा जा रहा है, सामान गोडाउन में रखा जा रहा है या शिपमेंट के लिए रखा, जहां भी स्टोर किया जा रहा है उस स्टोरेज के लिए जो पैसा लग रहा है वो भी पहले ही पेमेंट कर दिया जाएगा। इसको बोलते हैं ग्रीन क्लॉज। तो ग्रीन क्लॉज जो है वो रेड क्लॉज से एक कदम आगे है। रिवॉल्विंग लेटर ऑफ क्रेडिट का क्या मतलब है, इन दिस टाइप ऑफ क्रेडिट दो अमाउंट इज फिक्स्ड इट कैन बी रिन्यूड एज सुन एज अर्लियर बिल्स हैव बीन पेड। मतलब रिवॉल्विंग का मतलब यह है कि एक बार पेमेंट हो गए सारे बिल्स के, फिर उसी को दोबारा फिर से शुरू किया जा सकता है बशर्ते पुराने पेमेंट कर दिए गए हो, ठीक है, उसके तुरंत बाद उसको रिपीट किया जा सकता है। लेटर ऑफ क्रेडिट में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होते हैं, बिल ऑफ एक्सचेंज होता है, इनवॉइस होता है, ट्रांसपोर्ट के डॉक्यूमेंट्स होते हैं, बिल ऑफ लेडिंग होता है, बिल ऑफ लेडिंग शिपिंग के केस में, और एयरवे बिल हवाई जहाज के केस में, ठीक है, पोस्ट पार्सल रिसीट होता है, इंश्योरेंस डॉक्यूमेंट्स, ये सब चीजें इसमें डॉक्यूमेंट्स में रहते हैं। विद दिस वी हैव कम टू एंड। आई होप यू लाइक द सेशन। डू लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू कमेंट।